हाँ जी, 9th क्लास। आज यस का मैम। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको करवाना है कंप्यूटर साइंस का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मैंने आपको वर्क करवाना है। आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, आप जब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो उसके लिए आपने हाउ टू मैनेज अ डॉक्यूमेंट, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कैसे करेंगे। Previously, I discussed with you people about the how to create a new document and create a new document, how to open a document, how to save a document. I discussed you about the different methods, three different methods. I discussed you how to use file tab से how to use the shortcut key के थ्रू आप कैसे करेंगे, फाइल टैब के थ्रू कैसे करेंगे, एंड क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में. नाउ again I explain the basic layout screen of the word processing software. ये on the top of the bar, this is called the title bar. Here the name of the document. I suggest the name of our document is phase 3 SDLC. It's up to you. आपने जो भी आपने इसका अपने नेम इसका डॉक्यूमेंट का मेंशन करना होगा, रखना होगा, वो आप इजीली कर सकते हैं. And these all are the control button. Here, if you want to close your document, here you click over here, and after that this is the maximize and this is the minimize button. Okay, and after that the ribbon are displayed. This is the quick access toolbar. Quick access toolbar is used for easy access. आपका क्या है, आपकी easy access हो जाती है, आप डायरेक्टली यहाँ से access कर सकते हैं. On the other hand, आप फाइल टैब को भी यूज कर सकते हैं एंड यूजिंग द शॉर्टकट की ऑल्सो. आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट करना है, ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है, ये भी आप इजीली कर सकते हैं. ओके, नाउ आफ्टर दैट ये है कि आपके पास ऑन द रिबन पे आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं एंड एवरी टैब हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड ग्रुप हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस. और उनमें क्या डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंटेशन से रेलिवेंट होगी आपको. ईच एंड एवरी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. आपको जो डॉक्यूमेंटेशन का आपका सॉफ्टवेयर है इसमें आपको इजीली अवेलेबल होगी. बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास टैब होता है वो होम टैब है, ठीक है. आपको डिस्प्ले होगा और आपके पास जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग आ रही होती है किसी भी ऑप्शन से रेलिवेंट, वो भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. आप चेंज कर सकते हैं. अब जैसे लेट्स सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ. ये हमारे पास फॉन्ट ग्रुप को मैं क्लिक करते हैं, देखें ना आपके पास जैसे आप फॉन्ट स्टाइल एरियल है, ठीक है, फॉन्ट हमारे पास एरियल है, साइज आपके पास 16 है. लेकिन अगर आप कोई भी इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहेंगे तो आप इसको सेट एज अ डिफॉल्ट कर सकते हैं. यानी ये आपके सामने शो हो रही है लेकिन उसके बाद ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी. ये आप उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह करना है. अब है जो मैं आपके पेज नंबर 74 पे कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग क्लास, एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि व्हेन you want to copy text or moving your text, first of all select your text. टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने उसको कॉपी करने के बाद जिस प्लेस पे आपने उसको मूव करना होगा वहां पे आप उसको मूव करके करेंगे. ठीक है. अब जैसे मेरे पास ये एक मैंने डॉक्यूमेंट अपना मीन्स डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया हुआ है. अब इसमें ये मेरे पास ये जो है 6 मेरे पास 6 और 7 इसमें मेरे पास पॉइंट्स हैं इम्प्लीमेंटेशन का, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का. ये मैं कॉपी करना चाह रही हूँ. तो वेरी सिंपल, आप या तो शॉर्टकट की करें, कंट्रोल और सी को इकट्ठा प्रेस करेंगे, आपने एक साथ प्रेस करना है, आपके पास ये क्या करेगा, कॉपी, आपका कॉपी हो जाएगा. आप फाइल टैब से भी और क्विक एक्सेस टूल बार से भी कर सकते हैं. और उसके बाद आपने अपना ये जो ये ब्लिंकिंग इंडिकेटर है इसको आपने उस प्लेस पे लेके जाना है जहां पे आपने अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है और उसके बाद आप कंट्रोल भी करना है.
आप जितने नंबर ऑफ टाइम आप इस अप टू यू, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपका ये पेस्ट हो। गॉट इट? ओके। यस मिस। अब ये मैंने किया है कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा ओके, पेस्ट के लिए अगर आपने जैसे कॉपी कर लिया यूजिंग द शॉर्टकट की, अगर आप अब आपने पेस्ट करना है आपने उसको मूव करना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मेथड यही है कि आपने कंट्रोल वी, दिस इज द शॉर्टकट की, कंट्रोल की CTRL एंड वी, इसको आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका आप टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। जिस लोकेशन पे आप अपना ब्लिंकिंग आपका इंडिकेटर होगा, ये आपका कर्सर आ रहा। और इसके अलावा आप फाइल टैब से भी कर सकते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार से भी कर सकते हैं, ठीक है? यस कि मिस। आपने अपने माउस की पोजीशन को उस लोकेशन पे लेके जाना है जहां पे आप पेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद कंट्रोल वी करें, कंट्रोल वी शॉर्टकट की फॉर पेस्टिंग द टेक्स्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास डिलीटिंग टेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट को डिलीट करना है। इसके लिए आपके पास मेथड क्या है? इफ यू वांट टू डिलीट द टेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेक्स्ट, ठीक है? एंड आपने जैसे लेट्स सपोज मैं ये जो मैंने पॉइंट्स किए हैं, इन पॉइंट्स को ये 12 से ऑनवर्ड मैं 19 तक इसको मैं डिलीट करना चाह रही हूँ, ठीक है? रिमूव यहाँ से करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेक्स्ट। ऑलवेज रिमेंबर, आपने मैनेजिंग डाटा, आपने अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज करना है, जैसे आपने कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट को पहले जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आपने सिलेक्ट किया, आफ्टर दैट आप इस ऑप्शन को अप्लाई। गॉट इट? ओके। यस मिस। अब इसके लिए आप सिलेक्ट कर लें, आप इसको कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, अपना कर्सर लेके जाएं और शिफ्ट और आपने एरो कीज का यूज करें। आपको मैंने बताया था सिंगल लेटर को किस तरह करना है। और अगर आपके पास आपने कोई पैराग्राफ को करना है, उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि कैसे करना है। जैसे आपने किसी कैरेक्टर को करना है तो आपने अपने माउस को पॉइंटर को वहां पे ड्रैग करके लेके जाना है और उसको स्वैप करना है, मतलब आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद अगर आपने सिंगल वर्ड को करना है तो डबल क्लिक का आपने वर्ड पे करना है। मैं अभी आपको ये करके भी दिखा देती हूँ। ये वैसे मैंने प्रीवियसली आप लोगों से डिस्कस किया। देखिए ये मैंने डबल क्लिक किया तो क्या हुआ, आपका वो टेक्स्ट जो है वो जो मैंने वर्ड था वो आपका सिलेक्ट हो गया। अब आपने सेंटेंस को करना है तो उसके लिए आपने करना है होल्ड डाउन कंट्रोल की, आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है और आफ्टर दैट आपने इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने माउस पॉइंटर से आपने उसको कहीं भी क्लिक करना है तो वो आपका, ये देखिए ये वो सेंटेंस है। कंट्रोल की को आपने प्रेस रखना है और उसके बाद आप माउस से आप उसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है? माउस का बटन यूज करते हुए आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फाइन। इसके बाद यस मिस। आपने अगर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि माउस को पॉइंट आपने, ये जैसे आपने एक पैराग्राफ को ये मीन्स आप ये कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो मैं माउस बटन को प्रेस करके और उसके बाद उसको आप सिलेक्ट करते जाएं, आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? टेक्स्ट। अब ये अब आपने डिलीट करना है तो डिलीट की को प्रेस कर दें, आपका ये डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट प्रेस द शॉर्टकट की, आप कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे डिलीट। अब हमारे पास है मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिबन, ये मैंने आपको कंट्रोल बटन्स के बारे में बताया, ठीक है? अब आप ये देखें, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स,
शो टैब्स एंड कमांड्स, फाइन। ये अगर आप ऑटो हाइड इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका टैब्स को शो करने के लिए है। ये कमांड्स हमारी पहले नहीं हो रही थी ना, मैं दोबारा इसको क्लिक करती हूँ, ये देखें। अब आप ये देखें, ये टैब्स शो हो गए आपके, टैब्स एंड कमांड्स बोथ आर डिस्प्ले, ओके। अब व्हेन इफ यू वांट टू मिनिमाइज, आपने अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज ऐसे आप इसके थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास मैक्सिमाइज का है और ये हमारे पास क्लोज का, ये कंट्रोल बटन्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टॉपिक इज इंसर्टिंग सिंबल्स। आप सिंबल्स को कैसे इंसर्ट करेंगे? गॉट इट? अच्छा जी, इसके लिए ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब को आप करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमारे पास होम टैब डिस्प्ले हो रहा है ना, लेकिन उसके बाद आपके उसके साथ हमारे पास जो सेकंड टैब है, सेकंड टैब इज इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास सिंबल्स ग्रुप है। सिंबल्स ग्रुप में आप सिंबल ऑप्शन को आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आप जो भी कोई आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं उसमें आपने कोई सिंबल ऐड करना है, सो सिंपल। आप सिंबल ऑप्शन पे क्लिक करें एंड आफ्टर दैट जो भी आपने सिंबल इंसर्ट करना है आप उस पे करके उसको सिंबल इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज आपने इसको करना है, आप उसको इंसर्ट कर लें, ठीक है। आपके पास कोई केमिकल, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है जिसपे आपने इनको अप्लाई करना है, कुछ सिंबल्स को अप्लाई करना है, तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से मैं होम टैब को यूज करते हुए मैं साइज को इंक्रीज करूँ, ठीक है। गॉट इट? Yes, miss. अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, miss. Fine. Okay. Now, the method is so simple. Click on the insert tab. I repeat again, click on insert tab. Then in the symbol group, click on the option of symbols. Click on more symbols. It's up to you. If you find symbols over here, यहाँ से अगर आपको कोई फील होता है कि ये आपने इंसर्ट करना था, यहाँ से कर लें, अदरवाइज आप मोर सिंबल्स में जाएं। जब आप क्लिक करेंगे ऑप्शन पे तो आपके पास वैरायटी ऑफ, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट है या कुछ भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ना, मैं आपके साथ आपके पास यहाँ पे जो भी आपको सिंबल्स होगा वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, there is very interesting inserting equation. How to insert the equation? आपने कोई मैथमेटिकल, आप अपनी कोई डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, आपने कोई मैथमेटिकल मीन्स आपकी कोई असाइनमेंट है, आपकी टीचर ने आपको दी है, उसमें आपके कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज है। अब आप उसको कैसे करेंगे, बताएं मुझे कैसे करेंगे? हाउ टू डू दिस? In the insert tab in the symbols group, click equation option. Okay, fine. Very simple. Click on insert tab, then in the symbol group equation tab. Here some equations are there, but you want to insert new equation. यहाँ पे आप कोई भी अपनी इक्वेशन को टाइप कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी इक्वेशन टाइप कर लेंगे। यहाँ से ये देखें, आपको कोई फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में आप देखें डिजाइन टैब में आपके पास उससे रेलिवेंट जो भी आप इक्वेशंस को मतलब इक्वेशन से रेलिवेंट ग्रुप्स में ऑप्शंस हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। अब देखें डिफरेंट टूल्स हैं आपके पास, ठीक है, वो लिंक करने के लिए। अगर आपके पास कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स का यूज है जो आपको मैथमेटिक्स में
जरूरत होती है। इसके बाद कुछ आपके पास और जो स्ट्रक्चर्स का है, इसमें हमारे पास जैसे फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट है, रेडिकल है, इंटीग्रल है, ये हमारे पास है लार्ज ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे ये सिग्मा का साइन है, ब्रैकेट्स का करना है आपने, उसको करना है, वो कर सकते हैं। साइन फंक्शंस है, ठीक है, इतना करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फील होता है यहाँ से आपने कुछ फ्रैक्शन के लिए करना है, तो आप यहाँ से ये फ्रैक्शन के लिए मैं आपके सामने भी इसको करती हूँ, आप देखिए। तो ये मैंने बैक अगेन यहाँ से ये मैंने इसको चेंज करना है, यानी मैं एक्स वाई करना चाह रही हूँ, ये मैं यहाँ से मैंने कुछ और चेंजेस करनी है। यहाँ पे मैं बी बी ए एक्स करना चाह रही हूँ, अब कर रही हूँ। अच्छा, एक ना हमारे पास और सॉफ्टवेयर होता है मैथ टाइप। जब आप मैथ टाइप करते हैं ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मैथमेटिकल बेस आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इन दिस वे, अगर इफ यू आर यूजिंग तो टाइम टेकिंग, बट इफ यू इंस्टॉल मैथ टाइप सॉफ्टवेयर, वो आपका ये वर्ड प्रोसेसिंग में ही हो जाता है साथ ही। तो आप इसी में मैथ टाइप का जो सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपका के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये इक्वेशंस को करना, मैथमेटिकल जो भी है उसको आपने कोई भी उससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसमें काम करना, नॉट डिफिकल्ट। ओके, नाउ ओके, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट, हाउ टू इंसर्ट सिंबल्स एंड हाउ टू इंसर्ट इक्वेशन, रिजल्टिंग इक्वेशन, ये हमने अभी डन किया। अब इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चनिंग है तो मुझसे करें, मुझे पूछिए अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। No, miss. No, miss. Now start another. Formatting text, paragraph and page. Page number 79. Students, formatting text. Formatting text means changing the font type, size, style, color, and effects of text. Formatting text, the meaning of the formatting text is how to change the font type, size, style, color, and effects of text. ये टेक्स्ट में उसका इफेक्ट को कैसे चेंज करते हैं, इसका मीनिंग ये होता है। हाईलाइट कर लें इस पॉइंट को। It's so simple, very easy. These are the font type. In the home tab, these all are the font types. Font types is the text. It's up to you for how to change the font style को आप कैसे change करें। First of all, select the text को select करें, then choose any font style. Students, always remember one thing. आपने फॉन्ट स्टाइल वो चूज करना है, ये नहीं कि हाउ दे लुक वेरी, मतलब आपको बहुत ज्यादा अपील कर रहा है बहुत ज्यादा, मतलब अगर 3D इफेक्ट के साथ है, ऐसे मत करें। ट्राई टू सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल सिंपल। ऑफिशियली अगर आपने जो है फॉन्ट स्टाइल जो है वो हमारा ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए है वो हमारा टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है, मैं ज्यादातर इसी को प्रेफर करती हूँ डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इफ अगर आप कोई कार्ड्स के लिए कोई कोटेशंस का कर रहे हो कुछ ऐसे, तो वो आप उसके लिए वेरी कर रहा होता है कि आप कौन सा स्टाइल चूज करते हो। बट ट्राई टू सेलेक्ट सिंपल एंड रीडेबल, कि आपका टेक्स्ट रीडेबल फॉर्म में।
ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ और, ये आपका टेक्स्ट सिलेक्ट है, अब आप इस सामने में ये कुछ स्टाइल्स को मैं चूज करूंगी कि वो देखने में तो ऐसे है कि आपको बहुत ज्यादा अपील कर रहे होंगे। अब आप ये देखें कि अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में आप ये स्टाइल, इस तरह स्टाइल को मेंशन, ये वाला स्टाइल मेंशन कर देते हैं, ठीक है, आर्लो सॉलिड टाइप ऑफ नेम आर देयर, आप ये देखें कि ये आपका ज्यादा अपील नहीं कर रहा। ये अगर आपने कोई कार्ड्स की कोटेशंस के लिए करना है तो उसके लिए ठीक है। अब ये आपका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस अब आपका शो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और इसके साथ, ये हमारे पास ना ये फॉन्ट साइज, आपने साइज को कैसे इंक्रीज करना है, ठीक, आपका साइज इंक्रीज हो। ये हमारे पास ग्रो फॉन्ट है और हमारे पास ये श्रिंक इसको कहते हैं। ये साथ ही हमारे पास ना चेंज केस की ऑप्शन है मौजूद है, जिसको मैं, अगर आपने इसको एक सेंटेंस की फॉर्म देनी है, इसको लोअर केस में लिखना है, ये हमारे पास लोअर में आ गया। आप लेटर्स को अपर में करना चाह रहे हो, अपर केस में आप कर, आप चाह रहे हैं कैपिटलाइज, जो भी टेक्स्ट टेक है उसका वर्ड का जो स्टार्टिंग वर्ड है, लेटर है, वो हमारा कैपिटल हो, तो उसके लिए आप ये करें। आप यहाँ से इसके कलर्स को चूज कर लें, अप टू यू, फाइन। और यहाँ पे इटैलिक है, ये हमारे पास अंडरलाइन है, ये स्ट्राइक थ्रू है कि मतलब आप उसके सेंटर में आपको कोई लाइंस का करना। ओके, वन मोर थिंग, दिस इज very common. If you want to mention any base, let's suppose I want 10, आपने उसकी बेस जो मेंशन करनी है, दिस इज कॉल्ड द सबस्क्रिप्ट, और इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल और साथ आपने इक्वल का साइन आप प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। अब आप ये देखिए हमने क्लिक कर दिया, अब ये मेरी उसकी बेस मेंशन, ये क्या है आपके पास। अब इसको अगर आपने सिलेक्ट करना है तो वो आप कर लेंगे, ये देखिए, तो दोबारा करें। अब आपने यहाँ पे पावर मेंशन करनी है, लेट्स को ये हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या है हमारे पास, सबस्क्रिप्ट, ये है सुपरस्क्रिप्ट। आपने पावर, इसके लिए कंट्रोल और शिफ्ट और साथ ही आपने प्लस का साइन प्रेस करना है, तो आपका ये इसकी पावर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। Students got this? Hello, hello. Yes, miss. Yes, miss. Yes, Understand? miss. Yes, miss. Side by side, you given the feedback, my dear. Okay, miss. Okay. Now, it's time to give you the assignment. अभी मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी है। आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आपने उसमें मैथ्स की इक्वेशंस जो है ना, 7 डिफरेंट मैथ्स इक्वेशंस आपने टाइप करनी है, एंड सम सिंबल्स। आप अपने केमिस्ट्री में से कुछ केमिकल रिएक्शंस को लेंगे, 6 केमिकल रिएक्शंस, ओके। आपने 7 डिफरेंट मैथ्स इक्वेशंस प्लस आपने केमिकल रिएक्शंस में आपके कुछ, आई थिंक सो, सिंबल्स का यूज होता है। आपने वो केमिकल रिएक्शंस को अपने डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म देनी है और उसमें आपने उन सिंबल्स को ऐड करना है। इट्स अप टू यू, आप जो भी चूज करना चाहें, मैं आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही। 7 इक्वेशंस एंड 6 केमिकल रिएक्शंस, इसमें आपका सिंबल्स का यूज हो रहा है, फाइन। तो ये अब आपकी असाइनमेंट है और ये आप करेंगे। इफ यू हैव एनी क्यूरी डिस्कस में, आपका जो असाइनमेंट सबमिशन का टाइम है वो आपको पता है कि 6 PM to मिस 8 आपकी आवाज PM, नहीं आ रही। और आपने वाया मुझे जीमेल करना, जीमेल मेरे आईडी पे आपने सेंड करनी है अपनी असाइनमेंट, ओके। और आपका कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस, आपसे
आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी।